व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। सन टेरो 1111। कैसे हो गाइस? आई हूँ सब बहुत अच्छी हो। सो मैं हूँ सोना, आपका सबका टेरो स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज रीडिंग पॉडकास्ट टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ। आप सभी के लिए रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप सभी से देख सकते हो, सेफ जेंडर, थर्ड जेंडर, सो भी है, हस्बैंड, वाइफ, क्रश, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, किसी के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो आज जानने की देखिए एक कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ आपके सामने। सो आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए और आपका करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे देख सकते हो, किसी भी वक्त पर आप देखें तो उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। फोन कॉल्स आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरी स्क्रीन पर भी जारी है मेरी व्हाट्सएप नंबर, तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। ओके। तो जब तक मैं शुरू करती हूँ, आप लोग प्लीज रिलैक्स कीजिए, एक्सिस्टिंग थॉट्स जो है दिमाग से हटा लीजिए। ओके। चले देखने की कोशिश करती हूँ आपकी जो पर्सन है इस टाइम में, पर्सन जो है काइंडली पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। वेट थोड़ा सा वक्त टाइम कीजिए। थोड़ा सा रोज का बैटल सम स्प्लिट कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से एनर्जी यहाँ से पिकअप होती है। चले कैंडल को मैं चला रही हूँ। आप लोग प्लीज अपने अपने पर्सन के ऊपर फोकस बना कर रखिए। सुन के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए गाइस। सबके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, सो वी आर कनेक्टेड, लेट्स सी। ओके। तो आपके जो पर्सन है ना, उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मे बी आप कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो इनसे दूर शिफ्ट हो रही है इस टाइम। ठीक है। उनको पूरा नजर आ रहा है कि आप जिस तरीके से कांस्टेंट इमोशंस फीलिंग्स टाइम उन्हें दिया करते थे पहले, आप उसमें बहुत हद तक बहुत ज्यादा कमी हो रही है इस टाइम। ठीक है। तो आपका सेम एनर्जी इनके साथ नहीं रह रही है अभी। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में। सो फील कर पा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके एनर्जी शिफ्ट हो रही है दूसरे साइड में। किसी और के ऊपर आप शायद इंटरेस्ट ले रहे हो। आप उनको उतना प्यार, उनको उतना केयर नहीं करना चाहते हो। आप उनको उतना प्यार नहीं करते हो सच में। ठीक है। तो उतना केयर नहीं करना चाहते हो, तो उनको आप उतना वक्त नहीं देना चाहते हो। ठीक है। तो और आप उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो पहले जैसे रहा करते थे इनके लिए। तो पहले जैसा इंटरेस्टेड आप इस टाइम बिल्कुल नहीं हो उनको लेकर। ठीक है। तो आपके पास उनको ये चीज सबसे पहले समझ आ रहा है कि जिसके चलते उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है, अगर ऐसा ही होना है तो इस चीज को वो मान लेते हैं। ठीक है। और उसके चलते वो बहुत ज्यादा ही आशा, कहीं ना कहीं निराशा फील कर रहे हैं अपने मन में। तो बहुत सैड फील कर रहा है इस टाइम। और इस सैडनेस के साथ ना वो कुछ करना भी नहीं चाहते। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप दूर जाना ही चाहते हो और आप भी उन्हें उतना ज्यादा अटेंशन नहीं देना चाहते हो, तो इसी चीज से वो चीज को वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके रहेंगे। ठीक है। तो वो खुद एफर्ट डालेंगे नहीं, आपको चेस नहीं करेंगे, वो कोई एफर्ट नहीं डालेंगे, कुछ बात आपको नहीं बोलेंगे कि चेस क्यों नहीं कर रहे हो, करो, क्यों मेरे पीछे भाग नहीं रहे हो, भागो, क्यों मुझे मैसेज नहीं कर रहे हो, क्यों मेरे मैसेज कॉल टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो आपको चेस करने के लिए या फिर आपसे आपसे पूछना भी पूछने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि आप उनसे दूर क्यों हो रहे हो। ठीक है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है, जब आपके इंटरेस्ट खत्म हो ही रहा है या कम हो रहा है, तो ये कम होने ही देना चाहिए, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है। ज्यादा कुछ करेंगे नहीं है। तो इसी चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा ना बहुत सुखी स्टेट ऑफ माइंड में है। ठीक है। बहुत सारा दुखी, सॉरी सुखी नहीं, दुखी माइंड सेट एनर्जी में है इस वक्त।
एंड उसी सैडनेस की वजह से आपके पर्सन चाहते हैं कि वो कुछ ना करें आपके लिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ करके भी कोई फायदा नहीं है। वो जितना भी कोशिश क्यों ना करे, आप तो दूर चले ही गए हो इनसे। ये हो तो गया है जो होना था, ठीक है। तो ये हो गया है कि आपका प्यार खत्म हो गया है और आपकी इच्छा इनके तरफ से हट चुकी है, ये भी हो सकता है, या आपकी इच्छा जो है ना कम हो चुकी है, आप करना नहीं चाहते हो। तो अगर आप कुछ कन्फेस भी करते हैं, ट्राई भी करते हैं, तो एक वो स्टिच होगा कि वो कि क्योंकि वो ना आप वो आपकी जो फीलिंग्स, आपकी जो इमोशंस, आपकी पहली वाली वो तो लौटने वाली बिल्कुल नहीं है कि हाँ वो लौट कर फिर से चले आएगा, ठीक है। तो इसी चीज की फीलिंग्स आपके पर्सन की करंटली चल रही है कि आपकी पर्सन ना बहुत ज्यादा ना ओवर थिंक कर रहे हैं इसके बारे में, कि उनको ऐसा चीज समझ में आ नहीं रहा है कि आप सडनली इतना चेंज कैसे हो गए हो, आपके अंदर इतना चेंज कैसे आ गया है, ठीक है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सडनली आपके अंदर ये दुनिया क्यों पैदा हुए हैं। वो क्लूलेस फील कर रहे हैं इस टाइम, उनको कोई आइडिया नहीं आ रही है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या कमी रह गई थी उनके तरफ से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे इस चीज को एंड आंसर्स ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्यों क्यों हुआ, क्यों उन्हें लग रहा है कि उनको अपने इस टाइम में आप उनसे दूर हो रहे हो, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आप कुछ इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, आप उनकी खबर नहीं ले रहे हो, आप उनको मैसेज कॉल टेक्स्ट नहीं कर रहे हो, आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, ऐसा शो कर रहे हो कि आपके लाइफ में आप बहुत सारे आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस थिंकिंग में इनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि यही सच्चाई है। तो हो सकता है कि ना, बट इनको ऐसा लगे कि यही सच्चाई, तो हो सकता है कि आप उन्हें अभी भी उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन स्टिल आई गेटिंग कि आपके पर्सन जो है ना, उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस है अपने थॉट में कि मैं सोच रही हूं तो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस चीज को जानने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, सच में आपके लाइफ में कोई और आ गया है या आप किसके साथ बिजी हो, तो बहुत स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड आप उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप वो कुछ नहीं कर सकते। अगर एक बार इंसान का इमोशंस घट जाए, किसी की दिल से कोई उतर जाए, तो फिर से चीजों को वापस लाना इज इम्पॉसिबल, ठीक है। चाहे फिर भी सामने वाला इंसान कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले। तो आपके पास बहुत ज्यादा ना स्कैटर्ड है, लेकिन वो चीजों को दिखाना नहीं चाहते हैं। प्रेजेंट में वो बहुत ज्यादा काम एंड वॉइस्ड एंड प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक है, अपने लाइफ में कूल है, चिल है, तो कोई मतलब नहीं है, उन्हें रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, या आपसे कोई मतलब नहीं है। सो दे आर प्रिटेंडिंग रियली हार्ड, मतलब दिखावा कर रहे हैं बाहर से कि उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो आप में ही खुश है और उनको किसी भी चीज का सर दर्द, किसी भी चीज का टेंशन, ओवर थिंकिंग नहीं है। बट डीप डाउन दे आर सफरिंग अ लॉट, दे आर सफरिंग इन साइलेंस, ओके। बस उन्हें यही चीज सता रही है, यही थॉट सता रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपका प्यार सडनली इनके प्रति कम कैसे हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नाखुश है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ एफर्ट्स डालने की मूड में नहीं है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ करके भी कुछ फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी वो अब सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज को हम ठीक नहीं कर सकते हमारे तरफ से, ओके। और दिखावा करना चाह रहे हैं कि जानबूझ के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम हैप्पी। अगर रिश्ता नहीं भी चाह रही है, तो आप उनसे दूर भी जा रहे हो ना, तो दे डोंट केयर, दे टोटली हैप्पी विद इन देमसेल्व्स। तो प्रिटेंड करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, जिससे हो सकता है कि मैं बहुत घूमने जा रही हूँ, पिक्चर्स वगैरह बहुत अपलोड्स करते होंगे, दोस्त के साथ घूमते, दोस्त के साथ घूम रहे हैं, दोस्त के साथ पिक्चर्स दे रहे हैं, अपलोड्स कर रहे हैं, बिजी रहे होंगे, ठीक है। नो कॉल, नो मैसेजेस। और इससे हो सकती है कि आप कहीं ना कहीं बहुत इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, आपकी काफी टेंशन हो रही है। मे बी दिस पर्सन इज हैप्पी विदाउट यू, आपको ऐसा लग रहा है, बट द रियलिटी इज डिफरेंट। दे आर नॉट हैप्पी, बट दे आर
शोइंग दैट थिंग। ओके, तो यही चीज, यही एनर्जी मुझे आ रही है। चलिए और देखते हुए एंजल्स प्लीज गाइड करिए। यही एनर्जी आ रही है कैसे, यही सारी चीजें आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है, दिमाग से निकल नहीं रहे हैं। आपके पर्सन की चीज का आपके पर्सन ओवरकम करना चाह रहे हैं बट कर भी नहीं पा रहे हैं। आपको भूलना चाह रहे हैं, भूल भी नहीं पा रहे। इस थॉट को ना ये पर्सन ओवरकम भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप में घुट घुट कर मर रहा है, तो ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस सम थॉट्स, किसी और से बात भी नहीं कर पा रहे हैं और ना शेयर कर पा रहे हैं। सो दे आर प्रिटेंडिंग रियली हार्ड दैट दे आर हैप्पी एंड दे आर एबंडेंट व्हाइल दे आर नॉट। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर देख रही है। यस गाइस, ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स गाइस, आपके करंट देखते हो आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो। चलिए दूसरे कैंडल को हम लाइट कर लेती हूँ। बहुत डीप डाउन सोच रहे हैं, कुछ कॉन्क्लूजन तक पहुंचना चाहते हैं बट पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड करने की एनर्जी में है। साइड कर देती हूँ। आप क्या सोच रहे हो, प्लीज गाइड करिए। ओके, सो मुझे लग रहा है आपकी जो करंट फीलिंग्स है ना, मुझे बहुत एक्सॉशन नजर आ रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि एक्सॉशन सो आप, ठीक है, मुझे यहाँ देख रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स इस तरीके से है कि इस तरीके से हैवी है कि यू जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो। मतलब जिंदगी जिस मोड़ पर आपको ले जाना चाहते हैं आप वहीं पर ही जा रहे हो, वहीं पर ही जाना चाह रहे हो। जैसे सिचुएशंस हो रहे हैं आप उसके साथ ताल में ताल मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हो। आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जिस तरीके से आपने एक्सेप्ट करने की कोशिश करी है अब तक, इस रिश्ते को ड्रीम किया है, सपने देखी है, प्लानिंग्स करी है, तो उस तरीके से कुछ भी हुआ नहीं है ढंग से। ठीक है, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में भी बहुत कुछ नहीं है और आप कोई भी चीज को शिक्कत से अगर चाहो भी ना तो भी हो सकता है कि वो आप ना पाओ। तो कहीं ना कहीं नाउ यू आर ट्राइंग टू यू आर ट्राइंग टू गोइंग विद द फ्लो। कहीं ना कहीं आपने डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो होगा, जो खुदा का मंजूर होगा वही होगा, भगवान जो करेगा, यूनिवर्स जो करेगा, ऊपर वाला जो करेगा, मेरी किस्मत में जो है वही होगा, वही हो जाएगा इस रिश्ते में। ठीक है, तो या इस इंसान के साथ वही होगा। तो कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से इन्वेस्टमेंट की एनर्जी मुझे कम दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके अंदर भी एनर्जी नहीं है कि आप इन्वेस्ट करो, इस इंसान को चेस करो, इन्हें अटेंशन दो, इन्हें मनाओ। सच में आपके अंदर वो एनर्जी बची नहीं है। ठीक है, एंड आपके पर्सन जो फील कर रहा है कि आप उनसे दूर हो रहे हो, दूर हो गए हो, आपका प्यार कम हो गए है कहीं ना कहीं। तो मुझे रियलिटी नजर आ रही है कि आप थक चुके हो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप जितना देते हो उतना इन रिटर्न आपको ढंग से मिलता नहीं है, कभी मिली नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपके साथ जस्टिस तो नहीं हो रही है, इसके वजह से आप कुछ कर भी नहीं पाते हो। तो इसीलिए आपका मन भी शायद उठ गया है कनेक्शन से। आपने सोच रहे कि बहुत कुछ मैंने करके देख लिया, बट इंसान जैसे कि वैसा ही है। तो आप अपने एनर्जी को कंसर्व करना चाहते हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ सही नहीं रही है, आपके अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा है क्योंकि आपने तो सब दे दिया। लवर्स की एनर्जी आ रही है, आपने सब दे दिया और आपको लग रहा है कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, अब हम फेस नहीं कर सकते, अब हम फ्लो चलेगा, फ्लो जाएंगे। तो इनको चलना है तो चलेगा, नहीं चलना है तो नहीं चलेगा। तो हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें दुख होगा, हम उन्हें मिस करेंगे, लेकिन हम अकेले अकेले में रोना हम ज्यादा पसंद करेंगे रेदर देन इस इंसान के सामने रोने से अच्छा है। ठीक है, तो मुझे यहां दिख रहा है कि आपको चाहिए शांति, सुकून। ठीक है, आपको अपना डिजायर्स मेन है, इनसे कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे हो कि आपका सुकून जो है वो खुद क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो डिजायर्स है ये भी आपकी पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसे आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। तो उसको लेकर आप जितना रोना धोना करोगे ना उतनी ही खुद की पर्सनल लाइफ बर्बाद होगी, जिससे फिर आप वही बातों को
संभालना होगा। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी एक ऐसी है अभी फिलहाल के लिए कि जहां पे आप अपना पर्सन से किसी भी एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें नहीं रख रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं आप रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाह रहे हो। अगर ये इंसान आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं तो आप उस चीज को मानने के लिए रेडी हो गए हो कि हाँ, ये इंसान आपके प्रति उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, इसलिए आपके प्रति वो एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। तो मुझे यह देख रहा है कि आपका जो एक्सपेक्टेशंस है, आप इस रिश्ते को लेकर कुछ कुछ एक्सपेक्टेशंस आपने बिल्कुल नहीं रखे हो। आपके मन में ऐसा है कि आपका अगर चले तो भी ठीक, ना चले तो भी ठीक, लेकिन आपको लाइफ में सुकून चाहिए, आपको लाइफ में शांति चाहिए। आप मेहनत करते हो, आप मेहनत कर करके एफर्ट डाल डाल के सेव कर लिया है, किसी चीज को करने की कोशिश बहुत की, बट अब थक चुके हो। आपको अब लगता है कि आप किसी भी तरीके से एफर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में है कि आपको इस इंसान से प्यार मिले, इस रिश्ता आपके लिए सही हो जाए। आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो फीलिंग्स में। ठीक है, तो आपका फील हो रहा है कि आप कितने ज्यादा पहले से ज्यादा चेंज हो चुके हो, कितने ज्यादा बदल चुके हो। जबकि आप पहले बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुआ करते थे, एबंडेंट फील हुआ करते थे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको स्ट्रेंथ बनानी है। आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें झेल लिया, देख लिया, सहन लिया, लेकिन अब आपका टाइम नहीं है आपके लाइफ को रिबिल्ड करने का। यही आपके आप ही मोटो है। ठीक है, एंड यू नो, चीजों को स्टेबल करने का यही वक्त है, यही टाइम है, एंड हैप्पीनेस को ढूंढने का। ठीक है, तो आप अपने अंदर से हैप्पीनेस ढूंढना चाह रहे हो, आप में एंजॉय करना चाह रहे हो, और आप रिग्रेट नहीं करना चाहते, रोना नहीं चाहते हो, और ना इनको चेस करना चाहते हो, और ना कोई भी आपके लाइफ के रीजंस की वजह से गिल्टी होना चाहते हो। ओके, तो ऐसा एनर्जी आपकी तरफ से आ रही है गाइस। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो ठीक है, आप अपना दिल में कोई नेगेटिविटी पाल कर रखना नहीं चाहते हो इस इंसान के रिलेटेड, तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपके मन में कोई ग्रेजेस नहीं है पर्सनली, तो इस इंसान को लेकर कोई नफरत भी नहीं है। आपके बस मन में यह है कि अगर ये रिश्ते को चलना है, अगर इंसान मेरे लिए बना है, तो मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा या निभाऊंगी। लेकिन अगर नहीं बनी है, और अगर इसका कुछ भी नहीं हो सकता, तो हमारे तरफ से बेकार की मेहनत अब नहीं हो सकती या नहीं हो सकता, या फिर हम एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमें अपने सुकून को खुद ढूंढना है, अपने लाइफ पे फोकस करना है, और अपने लाइफ में कुछ बेहतर करके दिखाना है। ठीक है, ऐसा एनर्जी आपकी तरफ से आ रही है गाइस। चलिए और देखते हो, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, क्या सोच रहे हैं। ओके, आप अपने लाइफ में फोकस्ड हो गाइस। अपने लाइफ में आप कुछ बेहतर करना चाहते हो, कुछ फैसला लेना चाहते हो, कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। ठीक है, यही फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके चल रहे हैं, तो आप स्टेप और स्टेप करंटली आपके पर्सन को लेकर नहीं सोच रहे हो, बल्कि अपने लाइफ को, दिमाग में बहुत सारी बातें आपकी चल रही है आपकी लाइफ को लेकर, तो अपने फैमिली को लेकर, अपने प्रेजेंट लाइफ को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, अपने न्यू लाइफ को लेकर, और अपने इस लव लाइफ को लेकर भी, अपने लव लाइफ को लेकर भी। तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं। तो आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपको अपने लाइफ को रिवैल्यूएट करने का वक्त आ गया है। आपको लग रहा है कि आपने अपने लाइफ को रिवैल्यूएट करके न्यू चॉइसेस, न्यू स्टार्ट, न्यू डिसीजंस, न्यू पैटर्न्स, न्यू बाउंड्रीज डेफिनेटली आप बनाना चाहती हो, क्योंकि अब तक लाइफ में स्ट्रॉन्ग हैप्पी आप तो होना चाहते हो। तो आप लाइफ में चलना नहीं चाहते हो, आप विक्टिम बनकर नहीं जीना चाहते हो कि कोई आपका यूज कर सके या कोई आपको लेस वैल्यूएबल फील करवा सके। ठीक है, तो आप खुद के स्ट्रेंथ बनना चाह रहे हो, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपका मन सच में धीरे 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 इन सारी चीजों से उठ रही है, जो चीजें आपकी फेवर में नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टिल आप गिव अप नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ, आपके मन में है कि नाउ आप यही सारी चीजें मेरी तक रहेंगी। ठीक है, आप सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी होगी।
ठीक है, जिसके वजह से आप कुछ एक्स्ट्रा लाइफ में नेगेटिव सोच भी नहीं रहे हो और कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो। कुछ नेगेटिविटी को आप अपने तरफ से पैदा भी नहीं करना चाहते हो, जिसके वजह से आपको इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए कुछ भी करने की मन ना करे। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है गाइस। सो गाइस, मुझे यहाँ पर आपकी जो डिटैचमेंट धीरे धीरे जो हो रही है, आप इस कनेक्शन से धीरे धीरे दूर जा रहे हो ना, तो वो वाली फीलिंग्स आपकी पर्सन को कहीं ना कहीं फील कर पा रही है। आपके पर्सन आपके एनर्जी उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रही है, आपकी एनर्जी को वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर पा रही है, उन्हें समझ भी आ रही है आपने जो उनसे दूरी बनाई हो, क्यों बनाई हो। तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इस टाइम बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि सच में शायद कनेक्शन खत्म होते जा रहे हैं। तो जो रियलिटी नजर आ रही है कि उनको रियलिटी नजर आ रही है कि सच में आप दूर हो गए हो, सच में आप बदल गए हो, कि आप थक चुके हो, कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जो है ना सही नहीं है। ठीक है, आप दोनों की कनेक्शन अभी सही नहीं है, या कुछ चीजें आपकी अकॉर्डिंग हो ही नहीं रही है। तो यही एनर्जी आ रही है। सो बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यू आर अ वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन। ऑल्दो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको इनसे दूर जाने का कोई इच्छा नहीं है, बट स्टिल आप अपने हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हो, पीस को ढूंढ रहे हो, प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको दूर जाने से ये सब आपको मिलता है, तो यू आर रेडी फॉर दैट, क्योंकि अब तक आप इस इंसान को प्रायोरिटी देते देते थक चुके हो, देते आए हो इस इंसान को, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बात, खुद के पीस को इंपॉर्टेंट देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यही सारी चीजें, यही सारी फीलिंग्स आपकी और आपके पर्सन की चल रही है। आपके पर्सन बहुत इमोशनली इंटेंस फीलिंग्स में है, और आप कहीं ना कहीं इमोशनल एंड प्रैक्टिकल स्टेट के बीचों के बीच इंटरमीडिएट स्टेट पे अटके हुए हो। ओके गाइस, इसको मैं साइड कर देती हूँ। सही है, आपकी रीडिंग दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पर चल रहे हो, एक बहुत इमोशनल है, एक बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई। तो कमेंट सेक्शन पर इस वीडियो को क्लेम करने के लिए डेफिनेटली जिस तरह से आप चाह रहे हो ना, गोइंग विद द फ्लो, ऐसे रहो। ठीक है, आपके लिए वही बेस्ट पथ है। ठीक है, तो जब तक आप उनको ट्रिगर नहीं करोगे तो इंसान का कभी होश नहीं आएगा कि आपके लिए कुछ करना उनका जरूरी है। ये बहुत फॉर ग्रांटेड लेकर रखे हैं आपको।